कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ की 9वीं मंजिल पर ये जो खिड़की खुली हुई है, यहाँ ये बच्चियाँ रहती थी। ऑनलाइन गेमिंग खेला करती थी और कोरियन कल्चर से जो तीनों बच्चियाँ हैं वो प्रभावित बताई जा रही हैं। तो गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की मौत के बाद पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और चर्चा होने लगी एक कोरियन गेम को लेकर। अब आरोप है कि कोरियन गेम के टास्क की वजह से इन तीनों बहनों ने एक साथ अपनी जान दी थी। अब क्या है ये गेम, क्या है इसके टास्क और तीनों बहनों की मौत के बाद में वो जो पेपर बरामद हुआ, वो जो लेटर बरामद हुआ, उसमें क्या लिखा गया था, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी, जहां से ये खौफनाक वारदात सामने आई है। 3 सगी बहनों ने एक साथ अपनी जान दे दी और मौत का कारण बताया जा रहा है कोरियन लव गेम। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और हम उसी सोसाइटी में पहुंचे, उसी बिल्डिंग के सामने पहुंचे जहां पर तीनों बहनों की मौत हुई। अब पूरा मामला आपको बताएंगे कि उस पेपर में क्या था, बच्चियों ने क्या एक लास्ट नोट छोड़ा और क्या कुछ ये गेम का पूरा सीक्वेंस है। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी में हम मौजूद हैं। ये टावर्स भी है। ये घटनास्थल है। तीनों बच्चियां यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी। तीनों नाबालिग बहनें हैं और 9वीं मंजिल से बीती देर रात उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। बड़ा दुखद ये घटना है जो सामने आई है। तीनों बच्चियां तस्वीरों में दिखा दूं कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ की 9वीं मंजिल पर ये जो खिड़की खुली हुई है, यहाँ ये बच्चियां रहती थी। जो जानकारी मिल रही है, तीनों बच्चियां लगातार गेमिंग जो मोबाइल है ऑनलाइन गेमिंग खेला करती थी और कोरियन कल्चर से जो तीनों बच्चियां हैं वो प्रभावित बताई जा रही हैं। वहीं हालांकि जो पुलिस का कहना है कि कोई गेमिंग टास्क की बात हालांकि अभी निकल कर नहीं सामने आई है, लेकिन तीनों बच्चियां जो कोरियन वीडियो है वो देखा करती थी, जो ऑनलाइन गेम है वो खेला करती थी। तीनों बच्चियां अपने पिछले 2 साल से अपने घर पर ही रह रही थी और जो पढ़ाई है वो उनके द्वारा अब फिलहाल नहीं की जाती थी, क्योंकि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, परिवार यहाँ किराए पर रहता है, जिसकी वजह से जो फैमिलियां हैं, जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जाती थी। तो यही वो सोसाइटी जहां पर तीनों बहनों ने एक साथ अपनी जान दे दी। अब बच्चियों के पिता से जब बातचीत करने की कोशिश की तो बच्चियों के पिता ने बताया कि जो तीनों बेटियां हैं वो कोरियन गेम खेलती थी जिसमें 50 टास्क थे और आखिरी टास्क कल था, यानी 50वां टास्क था 4 फरवरी को। अब कहा जा रहा है कि 50वें टास्क था मौत। इसके बाद एक लेटर भी बरामद हुआ उसी कमरे से जहां पर ये तीनों बेटियां रहती थी। उस लेटर में लिखा गया है, ट्रू लाइफ स्टोरी। इस डायरी में जो कुछ लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि सब सच है। रीड नाउ, आई एम सॉरी, सॉरी पापा। तो अपने पीछे बच्चियों ने एक डायरी छोड़ी है और एक पेपर के जरिए कहा है कि वो डायरी जरूर पढ़ लो क्योंकि उस डायरी में सब कुछ सच है। अब ये डायरी कहाँ है? जानकारी के मुताबिक बच्चियों ने जिस डायरी की बात की है इस नोट में, वो डायरी पुलिस के पास है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं मोबाइल फोन्स और जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको पुलिस ने सीज कर लिया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो बच्चियां स्कूल जाएं और घर पर मोबाइल फोन जरूर था जिसका वो इस्तेमाल करती थी और कोरियन गेम की शौकीन थी। मानो एक तरह का क्रेज था। कोरियन गेम वो तीनों बहनें एक साथ करती थी और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बीच वाली बेटी थी वो टीम लीडर थी, गेम लीडर थी। वही दोनों बहनों को गाइड करती थी कि अगले टास्क में क्या करना है, अगले टास्क में क्या है और कैसे इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि यहाँ पर पुलिस का कहना है कि दूसरे एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इन तीनों बहनों की मौत के पीछे आखिर असली कारण है क्या। रात के करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टीला मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर B1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष,
पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। पुलिस द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 3 सगी बहनें जिन्होंने एक साथ अपनी मौत को गले लगा लिया, जिनका अंत एक साथ हुआ। कहा जा रहा है कि तीनों बहनें जो कुछ भी करती थी वो एक साथ ही करती थी, और यहाँ पर तीनों ने मौत को भी एक साथ ही गले लगाया है। कोरियन लव गेम, जिसको लेकर अब गाजियाबाद में हर परिवार में चर्चा की जा रही है। सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये गेम है क्या। कई लोग तो ऐसे गेम्स को लेकर भी जांच करने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है। दूसरी तरफ पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है। पुलिस की कोशिश है कि बच्चियों की मौत के पीछे का असली कारण, सही कारण पता लगाना। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। लेकिन बच्चियों की मौत के बाद जो कमरे की हालत थी वो अपने आप में रहस्यमय है। वो कमरा जहां ये तीनों बच्चियां रहती थी और जहां से तीनों ने मौत को गले लगाया, उस कमरे में जब एंट्री ली गई, फ्लोर पर परिवार के हर मेंबर की फोटो मौजूद थी। ऐसे में ये कई रहस्यमय कड़ियां हैं जिनका राज खुलना बेहद जरूरी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ कोरियन गेम की चर्चाएं तेज हैं। वहीं तीसरी तरफ लगातार सवाल यही कि आखिर इस मौत के पीछे का असली कारण क्या है। तो ये खबर हमें भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।